हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह हिस्ट्री का एशियंट हिस्ट्री का जो मतलब चल रहा था प्रैक्टिस सेट, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन है पहला वीडियो में, ऐसे 2-3 वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, काफ़ी गहराई में जाकर, काफ़ी डेप्थ नॉलेज में देकर। और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं बनेंगे, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो चलिए बनाइए इसको। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। तो बताइए चीज़ को। तो चलिए बताते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जिस कहते हैं, जिसको इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले जान लेते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इतिहास में प्रचलित है, जिस जगह की खोज सबसे पहले होती है तो उसका नाम जो उसके जगह के नाम से रखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले शहर की हुई 1921 में। और इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। और इसके जस्ट अगला साल जो है 1922 में, इसके अगले साल 1922 में जो है सिंधु ये मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। इसके अगले साल जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। तो किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। और आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो कौन था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम शुरू किया गया था, मतलब नेतृत्व किया गया था, खुदाई करता क्या नेतृत्व। तो 1921 में हड़प्पा की खोज किया गया, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे? इसको मिटा लेते हैं पहले। तो हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा? तो सर जॉन मार्शल, जो कि बताए थे। तो सर जॉन मार्शल तो सर जॉन मार्शल ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 3200 ईसा पूर्व से आपका 2750, तो 2750 बीसी तक। तो सर जॉन मार्शल ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व समय को माना। तो सर जॉन मार्शल ने, इन्होंने कहा इतना सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय, क्योंकि उसमें कोई लिखित साक्ष्य था नहीं, साक्ष्य नहीं था, तो इन्होंने अपने मन से रख दिया। तो उसके बाद फिर बहुत बात जो है, एक कार्बन 14 आप पद्धति सुने होंगे, कार्बन 14, जिससे कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। जब इससे आयु प्राप्त पता किया गया इसके स्थलों का, तो पता चला कि ये स्थल जो है लगभग आपका कितना, 2300 से 1750, तो लगभग 2300 से 1750। और मतलब कार्बन 14 की पद्धति से जब निकाला गया तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 समय मतलब आया। कितना साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। तो फिर उसके बाद इसको जो है डीपी अग्रवाल हो गया और कई सारे इतिहासकारों से माना। और जो सर्वाधिक जो लोगों ने माना कि मतलब कितना समय काल रहा होगा, तो वो जो समय था वो सर्वाधिक जो सभी ने माना, तो वो आपका, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। तो सर्वाधिक जो माना सभी ने कि सारे इतिहास इस बात पे सहमत थे कि इतना समय इनका रहा होगा। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व को दिया समय को माना बहुत सारे इतिहासकार ने, जो भी सहमत हुए इस चीज़ से कि हाँ इतना सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के दिए गए समय को माना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला का? ऑप्शन नंबर बी। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिया गया समय को माना। तो
तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, की मेसोपोटामिया की सभ्यता, या चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा सा हम जब आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेसोपोटामिया सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेसोपोटामिया सभ्यता। उससे थोड़ा आगे अफ्रीका जब जाएंगे, अफ्रीका, तो अफ्रीका में कौन सी सभ्यता हमें देखने मिलती है? तो अफ्रीका हमें मिस्र की सभ्यता देखने को मिलती है। अफ्रीका हमें मिस्र की सभ्यता देखने को मिलती है, और चीन की सभ्यता भी उसके समकालीन ही थी। तो ये तीन सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता जो थी, जो कि इराक में थी, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी आपकी? इराक में थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहाँ थी? इराक में थी, ठीक है। और इस सभ्यता के अंदर ही मतलब एक सुमेरियन सभ्यता था। इस सभ्यता के अंदर ही सुमेरियन सभ्यता था। इस सभ्यता के अंदर ही कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता था। तो बहुत सारे विदेशी इतिहासकार कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है तो किसने किया? सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया। तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया, ये विदेशी इतिहासकार का मानना है। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है वो इस बात से सहमत नहीं प्रतीत होते हैं। हालांकि बात दूसरी है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन आपकी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दूसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्रों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है कितने देशों से प्राप्त किया गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह कितने देशों से प्राप्त किया गया? तो वो 3 देशों से प्राप्त किया गया। एक भारत से प्राप्त किया गया, इंडिया से, पाकिस्तान से, और आपका अफगानिस्तान से। इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त किए गए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत टोटल जो है 1600 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए, जिनमें से सर्वाधिक जो है 971 स्थल जो है भारत से प्राप्त हुए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है किस देश में है, किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो वो भारत से प्राप्त हुए हैं। और दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। याद रखिए कि अफगानिस्तान से मात्र 2 ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन कौन था? तो वो आपका सुरतगोई, आपका कौन कौन सा? सुरतगोई और मुंडिकाक, सुरतगोई और मुंडिकाक। तो अफगानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, एक सुरतगोई और दूसरा मुंडिकाक। तो अफगानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, एक सुरतगोई और मुंडिकाक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं आपके? तो बताइए। तो घोड़े के जो अवशेष मिले वो कहाँ से मिले आपके? सुरकोटरा से मिले। कहाँ से मिले आपके? सुरकोटरा से मिले। तो घोड़े के अवशेष आपको कहाँ मिले? सुरकोटरा से। ये पूछा जाए सुरकोटरा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो ये किस नदी किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। किस नदी किनारे स्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। लेकिन सरस्वती नदी अब तो विलुप्त हो चुकी है। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे प्राचीन नदी कौन सी थी? सबसे पुरानी नदी जो कि सिंधु नदी से भी पुरानी नदी थी, तो वो थी सरस्वती नदी। और इसको सबसे पवित्र नदी की संज्ञा दिया गया सरस्वती नदी को। और सुरकोटरा किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। और ये पूछा जा सकता है कि सुरकोटरा से क्या क्या प्राप्त हुए? तो यहाँ से घोड़े के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तराजू प्राप्त हुआ है, कलश सावधान प्राप्त हुआ है, और बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और अस्थियां प्राप्त हुए सुरकोटरा से।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सूर्यकोटा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? घोड़े के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तराजू प्राप्त हुए हैं, कलश सावधान प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं और अस्थियां प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और ये आपका बनावली, ये आपका बनावली जो है ये भी आपका जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आपका जो बनावली है ये भी आपका कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली जो है आपका ये हिसार हरियाणा, बनावली जो हिसार हरियाणा है। और सूर्यकोटा कहाँ पे आपका स्थित है? तो सूर्यकोटा आपका कच्छ जो कि गुजरात में है। तो सूर्यकोटा कहाँ पे? कच्छ गुजरात में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका? तो कालीबंगा आपका जो है राजस्थान के हनुमानगढ़, तो कालीबंगा जो और आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था? कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था। तो कालीबंगा खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। और कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से आपके जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के अग्नि के हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, काली चोरियां प्राप्त हुई है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हल भी प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से आपके जो है जोते हुए, तो कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। तो कालीबंगा से क्या मिला? जोते हुए खेतों का साक्ष्य और अग्निकुंड के हवन कुंड मिला है, काली चूड़ियाँ मिली, भूकंप का साक्ष्य मिला, हल भी मिला है और अलंकृत ईंट भी मिला है। यही पूछा जाता है अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट जो है आपको कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगा से ही मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सिलखरी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलखरी का। तो सिलखरी का उपयोग किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं में। और आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी हमारी? तो कांस्य युग की, नव पाषाण युग की, या पूरा पाषाण युग की, या लौह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी हमारी? कांस्य युग में सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता और पूछा कौन सा था, किस युग में था? तो आद ऐतिहासिक युग। तो आद ऐतिहासिक युग, तो आद ऐतिहासिक युग का मतलब होता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसको जिस दिन पढ़ लिया जाएगा तो उसके आद ऐतिहासिक से क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? आद ऐतिहासिक काल का है। और किस युग का है? तो कांस्य युग का। कांस्य युग जिसमें कांसा का उपयोग किया जाता था, उससे को क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। इससे आयरन एज, मतलब इसमें लोहे का उपयोग किया जाता था लोगों के द्वारा, आदि मानव द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं? आयरन एज कहते हैं, मतलब लोह युग कहते हैं। इस तरह आपका स्टोन एज, जैसे स्टोन एज हो गया पाषाण काल। तो जिस युग में लोग द्वारा पाषाण मतलब पत्थर का यूज किया जाता था, तो उस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल, मतलब आपका स्टोन एज। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो भी आपके बताया जा रहा है क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, उसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। क्या था? व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और सेकेंड नंबर पे क्या था? तो सेकेंड नंबर पे हमारा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, आपसे पूछा जाए पूर्व वैदिक काल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, तो पूर्व वैदिक काल का क्या हो जाता है? पशुपालन हुआ था। पूर्व वैदिक काल पशुपालन होता। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है हमारा? उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है हमारा? तो उत्तर वैदिक काल हमारा कृषि हो जाता है। तो कृषि का शुरुआत जो 600 ईसा पूर्व के समय हुआ था, कृषि का खोज। तो लोहे का खोज जो हुआ था 600 ईसा पूर्व के समय हुआ था। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? पशुपालन था, मुख्य व्यवसाय था। और उत्तर वैदिक काल में क्या था? आपका कृषि था। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। व्यापार जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों किया जाता था। तो व्यापार जो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होता था। तो व्यापार के लिए जो है, तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान मतलब फारस और अफगानिस्तान से व्यापार किया जाता था।
और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे निर्यात मतलब इंपोर्ट क्या करते थे, मतलब एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं निर्यात मतलब एक्सपोर्ट क्या करते थे, सामान यहाँ से बाहर में, तो ये करते थे सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे, हाथी दांत का करते थे, लकड़ी का करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता लोग क्या मंगाते थे, मतलब क्या आयात करवाते थे, इंपोर्ट क्या करवाते थे, चांदी। चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी जो आपका कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी ईरान अफगानिस्तान से मंगाते थे। और टीन जो अफगानिस्तान से मंगाते थे। तांबा जो आपके राजस्थान के खेतरी और लाजवड मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जो भी आपको बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है उसको आप याद रखिएगा। ये सब याद रखिएगा तो फिर आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म कर दिया जाएगा और सारे मेन चीज़ को बताया जाएगा जो कि एग्जाम से रिलेवेंट होगा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या बढ़िया खाना बदोश थे या जनजाति थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लोग थे वो कैसे थे, तो शहरी थे। और इस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस थे, द्रविड़ जाति से थे। द्रविड़ जाति संबंधित थे। तो किसने बताया था द्रविड़ जाति से, तो राखालाल बनर्जी ने, जिसने कि मोहनजोदड़ो खोज किया था 1922 में। तो हड़प्पा सभ्यता लोग कैसे थे, तो शहरी थे। उसके बाद जो अब आते हैं, इसके बाद पूर्व वैदिक काल जो आता है जिसके निर्माता आर्य थे, तो वो कैसे सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से या पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे आपके, तो ईंट से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। और यहाँ पे और सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें दोनों प्राप्त हुई है। और ईंटों का जो अनुपात था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, 4:2:1 था। तो ईंटों का अनुपात क्या था, 4:2:1 था। तो 4 इसकी क्या था, 4 इसकी मोटाई थी, 4 इसकी क्या था, लंबाई थी, 4 इसकी लंबाई थी। और 2 जो थी इसकी चौड़ाई था और एक जो था इसकी मोटाई था। तो 4 इसकी लंबाई था, 2 इसकी चौड़ाई था और 1 इसकी मोटाई थी। इस शेप में सभी ईंटें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता 4:2:1 में। तो कभी कभी ये अनुपात भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें जो प्राप्त हुए हैं तो वो किस अनुपात के थे, तो 4:2:1 के थे। तो 4 इसकी क्या था, 4 इसकी लंबाई था, 2 इसकी चौड़ाई था और 1 इसकी क्या थी, मोटाई थी। तो ये याद रखिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं के, कांसे के औजार के या कपास के या जौ के। तो बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थे गेहूं, जौ, मटर, कपास। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, कपास हो गया। गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित है, गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित है सिंधु घाटी सभ्यता के। और आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किससे परिचित नहीं थे, तो वो हो गया चावल से परिचित नहीं थे आपका, ना ही गन्ना से परिचित थे आपका, ना ही आपके रागी से परिचित थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, मतलब कि तो चावल से परिचित नहीं थे और आपके गन्ना से परिचित नहीं थे आपके, ना ही रागी से परिचित मिले, क्योंकि इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। और किससे वो परिचित थे, मतलब किसको वो उपजाने में जानते थे, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, कपास को उपजाने में जैसी जानकारी उन्हें थी। और चावल, गेहूं और रागी, चावल और गन्ना और रागी का प्रमाण जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो सर जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी या ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। तो कब खोज किया था हड़प्पा का, तो 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में। और सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। और आते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो सिंधु सभ्यता का पतनगार या बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का
पतनगाय बंदरगाह कौन सा था? तो कालीबंगन होगा कि लोथल होगा कि रोपर होगा कि मोहनजोदड़ो होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का पतनगाह बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल जो था काफी विकसित शहर था। लोथल जो था काफी विकसित शहर था। लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। तो भारत के गुजरात में है लोथल। और एक सवाल पूछता है कि पंचतंत्र में जो लोमड़ी की जो कहानी जो बताई जाती है तो किससे प्रेरित है? तो वो लोथल से ही है। तो वो लोथल से ही है। लोथल पूछा जाए कि लोथल के खोजकर्ता कौन थे? लोथल खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। तो रंगनाथ राव जी थे। तो लोथल खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। आई पूछा था, ईयर पूछा था। लोथल काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा था लोथल का खोज कब हुआ? तो 1957 में। 1957 ईस्वी में। कौन कौन खोज किया था? रंगनाथ राव। तो लोथल से मिला गोदी बार मतलब डॉकयार्ड मिला है, पतंगा मिला है, और चावल का जो प्रथम अवशेष मिला लोथल से मिला है। चावल का अवशेष जो मिला है लोथल से मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण भी लोथल से मिला है, और हाथी दांत का भी प्रमाण जो है लोथल से मिला है। और तीन युगल समाधियां कहाँ से मिली है? लोथल से। तीन युगल समाधि पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो तीन युगल समाधियां मिला है हमारा? तो वो हड़प्पा से, लोथल से मिला था। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। तीन युगल समाधियां कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है। और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी लोथल से मिली है। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ मिली? लोथल में मिली है। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं इसको रिवाइंड कर लीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा क्या है इसका। तो काफी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है साइड से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, या चंद्रहुदुरम में हुई थी, या आपके लोथल में हुई थी? तो ये कहाँ से मिली? लोथल से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हड़प्पा काली समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में जो थे हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। आइए भी पूछा जाता है सवाल कि आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तीर्ण नगर को क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तीर्ण नगर को क्या कहते हैं? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और पूर्वी नगर जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी आपके हिंडन नदी किनारे स्थित है। तो पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण नगर कौन सा है? तो ये दैमाबाद है। तो ये क्या है? दैमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के क्या? अहमदनगर जिले में है। और किस नदी के तट पे? गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर है। और पूछा जाए पश्चिमी नगर सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी नगर कौन सा है? तो वह सुता केडोर, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तीर्ण नगर कौन सा है? तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के, और जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और पूर्वी नगर कौन सा? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब पश्चिमी नगर पूछा जाए तो सुता केडोर, जो कि बलूचिस्तान में, जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर ये एरिया विस्तृत था? तो वो हो जाएगा हमारा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे ये विस्तृत था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। और कहीं कहीं आपको 15 लाख वर्ग किलोमीटर दे दिया जाता है। तो ये दोनों ही सही हैं, और वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन रहे 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 15 लाख वर्ग किलोमीटर, तो दोनों में से कोई एक को टिक कीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे,
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ऑप्शन 2 मतलब 2 1 2 या 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, मतलब दूसरा आंसर सब सही होगा इसमें, दूसरा। तो मतलब ऑप्शन ए सही हमारा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में जो है आपकी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में जो है आपकी मातृ देवी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा किसमें की जाती थी, मोहनजोदड़ो में की जाती थी। अब पूछा जाए हड़प्पा में जो है किसकी पूजा की जाती थी हड़प्पा में, तो उर्वरकता देवी। तो हड़प्पा में जो है उर्वरकता देवी जो कि एक स्त्री के गर्भ से पौधे के निकलने का चित्र, मतलब एक स्त्री के गर्भ से पौधे के निकलने का चित्र की पूजा किया जाता था हड़प्पा में। और हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो लोग थे ये यहाँ से जो एक मुहर से प्रमुख जो है आदि शिव मतलब पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। आदि शिव मतलब पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे नाग पूजा, लिंग योनि पूजा हो गया, स्वास्तिक चिन्ह आदि का भी प्रमाण जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और एक और इम्पोर्टेंट आपका कि अग्निकुंड का प्रमाण आपका कहाँ से मिला है, तो आपका ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। तो अग्निकुंड का प्रमाण जो आपको कहाँ से मिला, तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। और वृक्ष एवं पशु दोनों का पूजा किया जाता है। वृक्ष एवं पशु दोनों का ही प्रमाण मिला है। वृक्ष एवं पशु का भी पूजा का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में हुई थी, 1942 में हुई थी, या 1901 में, या 1921 में? ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि हड़प्पा खोज 1921 में हुआ था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। और किसके नेतृत्व में किया था, खुदाई का काम किया था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः अस्थिर नहीं थी। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, या दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। तो यहाँ की जो लोगों की जो पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी। और एक और सवाल यहाँ पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा इम्पोर्टेंट हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक फोल्डर बना लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी से भारत, तो पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा आपका भारत में? तो भारत में हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। तो आपका कौन राखी गढ़ी, ये कहाँ आपका? तो ये आपका हरियाणा, हिसार हरियाणा में। तो राखी गढ़ी जो है आपका भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ओवरऑल में पूछा जाएगा तो सबसे व्यवस्थित शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो ही था। और ये पूछा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? एरिया वाइज सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? तो वो था धौलावीरा। वो कौन सा? धौलावीरा। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्थल कौन सा? धौलावीरा। और अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज आपको एरिया वाइज का जिक्र नहीं करे, आपसे क्षेत्रफल के अनुसार जिक्र नहीं करे, और पूछा जाए सबसे व्यवस्थित शहर और सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, एक मिनट तो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़कें जो थी वो कैसी थी?
सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हुआ करती थी वो कैसी थी। तो यहाँ पे सड़कें जो मुख्य सड़क होती थी वह 10 मीटर चौड़ी होती थी। जो सड़कें जो होती थी, मुख्य सड़क जो होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सड़कें कैसी हो 10 मीटर चौड़ी होती थी। और जो गली की सड़कें जो होती थी वो 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी, जो 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी ये नगर नियोजन व्यवस्था थी। और पहली व्यवस्था थी यह जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति क्या होता है। तो इसमें सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक समकोण पे काटती थी और इसके बीच में घर बनाए जाते थे। और यह घर कैसा था, तो ये शतरंज नुमा आकार ले लेता था। इसी पूरी पद्धति को क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो सड़क जो घर बनाया जाता है वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। और सड़कें जो थी और जो इसके बीच में जो घर बनाए जाते थे वो एकदम शतरंज नुमा आकार ले लेता था। इसी पूरी पद्धति को क्या कहा था, ग्रिड पद्धति। तो यहाँ पे जो थी यहाँ पे व्यवस्था जो थी ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह पूरब से पश्चिम जो था कितना किलोमीटर का था। पूरब से पश्चिम जो था 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो पूरब से पश्चिम जो था यह 1600 किलोमीटर फैला हुआ था। इसकी चौड़ाई कितनी, 1600 किलोमीटर। एक पूछा जाए उत्तर से दक्षिण, मतलब इसकी लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण पूछा जाए आपसे, तो ये जो था 1400 किलोमीटर फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 1600 किलोमीटर फैला हुआ था, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो कितना किलोमीटर, तो 1400 किलोमीटर में यह फैला हुआ था। तो ये पहला वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे ही 2 से 3 वीडियो में जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। 2 से 3 वीडियो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाहर जो आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे आपका बिहार पुलिस का हो, चाहे आपका बिहार दरोगा का हो, चाहे BPSC का हो, और यहाँ तक कि आपका UPSC का हो, तो यहाँ किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपके ये 2-3 वीडियो जो आप देख लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपके इसी से रिलेटेड आपका सारा सवाल आपका बन जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को जो है, सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट जो आपको बताया जा रहा है साइड से, उसको भी याद रखिएगा। तो ये सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं बनेगा। और कितनी भी गहराई में जाएगा तो 2-3 वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, जो डालेंगे, वो काफ़ी मतलब जितने भी आपके तो सिलेबस से अकॉर्डिंग या बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है या फैक्ट है सभी को डिस्कस किया जाएगा उसमें। सारे, चाहे वो जितना भी टाइम का बने, तो सारे जो पहलू बन सकते हैं, सारे एग्जाम के जो रिलेवेंट जो पॉइंट बन सकते हैं सभी डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिएगा इस हिस्ट्री के सीरीज में। एशियन हिस्ट्री ऐसे धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा, जैसा जैसा रिस्पॉन्स मिलता चलेगा उस तरह से बढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।